एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2021 बायोटेक्नोलॉजी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी कि लास्ट 10 to 15 डेज़ में हमें एक्चुअल में सिलेबस का रिवीजन कैसे करना है, किन टॉपिक्स पे फोकस करना है और एक तरह से एक टाइमलाइन में हमें गेट का सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है। सो बायोटेक्नोलॉजी अगर हम सब्जेक्ट देखते हैं तो आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनके ऊपर फोकस आपका सही रहना चाहिए। आपको मैथ्स और फिज़िक्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो जनरली आपके पास 9 to 10 मार्क्स का मैथ्स और फिज़िक्स के क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री भी नियर अबाउट 10 to 12 मार्क्स की आपको आती है। उसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी है, कोर बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। लाइक फर्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको एंजाइम्स के इनहिबिटर्स, उनके कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स, देन उनकी काइनेटिक्स, जिसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इनहिबिशन कैसे होता है, एक रिएक्शन कैसे चलता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का। देन आपके जो बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, लाइक रेस्पिरेशन हम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट्स की लिंकेज, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं जनरली। देन फैट मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड का कैसे आपका मेटाबॉलिज्म सिंथेसिस होगा, उसका कैसे डिग्रेडेशन होगा। देन फोटोसिंथेसिस के साइकिल्स, जिसमें डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के जो साइकिल्स हैं, इंटरमीडिएट्स पे क्वेश्चन आता है, और ग्लाइकोलाइट साइकिल। सो अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स पे भी फोकस करो तो आपका 90% तक बायोकेमिस्ट्री जो है वो फुल कवर हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज वाले जो टॉपिक हैं वो यही हैं। देन आपके पास नेक्स्ट आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो मेजर फील्ड है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है डेटाबेसेस। डेटाबेसेस में दोनों डेटाबेसेस कवर किए जाते हैं, डीएनए के डेटाबेसेस भी और प्रोटीन के डेटाबेसेस भी। लाइक आपने ईएमबीएल, प्रोसाइट एंड डिफरेंट डेटाबेसेस पढ़े होंगे। देन फाइलोजेनिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ कैसे बनाना है और फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ के लिए कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड आता है, पार्सिमनी मेथड आता है। देन एक्सेशन नंबर्स, हम कोई सीक्वेंस सबमिट करते हैं तो उसका एक्सेशन नंबर कैसे दिया जाता है। और आपके पास जो सर्च इंजन्स हैं, लाइक डिफरेंट लोकल सर्च, जैसे ब्लास्ट हम क्वेरी डालते हैं और उसको आप ब्लास्ट करके चेक करते हो कि किसके साथ मैक्सिमम रिजेंबलेंस वो शो करेगा। यूपी जीएमए मेथड है, जो भी आपके ये ब्लास्ट वाले हैं जिसमें मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करना होता है या लोकल सर्च करना होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इन टॉपिक्स से आते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट मेजर यूनिट है सेल बायोलॉजी, और साथ में सिग्नलिंग पोर्शन भी आप इसके साथ कवर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल साइकिल। सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस, देन उसमें किस में कितना क्रोमोसोम नंबर होगा, कितना चेंज हो जाएगा, कौन से फेज़ में कौन सी प्रोसेस चल रही है, सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। सेल बायोलॉजी है तो ऑर्गेनेलिज पे क्वेश्चन आते ही हैं, बट ऑर्गेनेलिज में भी जो मेन फोकस रहता है वो है माइक्रोफिलामेंट्स में, जिसमें आपको एक्टिन, मायोसिन और प्रोटीन्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। देन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से टाइप का प्रोटीन कौन सा राइबोसोम बनाएगा, मेम्ब्रेन बाउंड पे कौन से प्रोटीन्स बनते हैं, और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है तो कौन सा प्रोटीन बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइबोसोम से रिलेटेड यही रहेंगे। देन आपके पास क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे कॉमन जो प्रोसेसेस हैं, लाइक एटीपी सिंथेसिस होता है, तो फॉस्फोराइलेशन उसमें हम ऑक्सीडेटिव कहेंगे, उसमें आप फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड पढ़ोगे। तो दोनों में जो आपके ऑक्सीजोम्स हैं, F0, F1 कॉम्प्लेक्स, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं सिमिलैरिटीज़ पे। देन इनका ओरिजिन कैसे है इन ऑर्गेनेलिज का, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिग्नलिंग, सिग्नलिंग जो है उसमें आपके पास सबसे बेसिक टाइप्स पूछी जा सकती हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या है, पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या है, जक्स्टाक्राइन है, वो आपकी टाइप्स पे तो क्वेश्चन आते ही हैं थ्योरी। देन आपको जो इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं, लाइक GPCRs, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट ये हैं जिसमें जी प्रोटीन पे क्वेश्चन आ सकता है। आगे इफेक्टर प्रोटीन्स हैं, उन पे क्वेश्चन आता है। आरटीकेज बहुत कॉमन टॉपिक है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस, जिसकी जर्नल करेक्टर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। और आगे उसमें भी हम कौन से एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, कौन से हार्मोन्स हैं, लाइक जैसे अगर हम इंसुलिन की बात करें तो आरटीकेज के थ्रू होता है उसका। देन न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में भी आपको यूनिट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, कौन से प्रोटीन में क्या सिग्नल होना चाहिए जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ जाके इंटरैक्ट करे। तो इस तरह से सिग्नलिंग में अगर आप सिर्फ इतना भी पोर्शन कवर कर लेते हैं तो गेट में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। देन हम उसके बाद आता है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में मेंडेलियन जेनेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट हैं, आपको मेंडल के लॉज सारे क्लियर होने चाहिए। देन उसमें हम इंट्रा जीन एंड इंटरजीनिक इंटरैक्शंस पढ़ते हैं, लाइक लीथल जीन्स, मल्टीपल एलील्स, प्लियोट्रॉपी, जो भी आप ये पढ़ते हो, डोमिनेंस क्या है, रिसेसिव क्या है, देन लॉज के अकॉर्डिंग उसकी एक्सेप्शंस क्या हैं, वो सारा तो आपने कवर करना है।
साथ में रिकॉम्बिनेशन, जैसे बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, और उससे कौन से टाइप का जीन ट्रांसफ़र हो रहा है, लाइक इससे हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र होता है, वो उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। मैपिंग पे कितनी मैप यूनिट्स कौन से साइंटिस्ट ने मैपिंग किया था, और मैपिंग से हम जीन का सीक्वेंस कैसे बता सकते हैं, वो क्वेश्चन पे। डिग्री एनालिसिस पे क्वेश्चन आते हैं, बट बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं होता, बहुत सिंपल, आपको कोई भी एक ट्रेट दिया होगा और आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रोजेनी में कौन सा ट्रेट है। देन यूपुलाइडी, एन्यूपुलाइडी, जिसमें आप नलिजोमी, आप उसके बाद पॉलीपुलाइडी पढ़ते हो, जिसमें भी क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा है कम है, दोनों पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, जिसमें आप सिस और ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट वो कर सकते हो। देन ये भी आता है कि आपके पास सपोज डिफरेंट स्टेप्स बताए हैं, उसमें किसी एक भी म्यूटेशन हो जाता है तो अल्टीमेटली आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, इस तरह के जेनेटिक्स के क्वेश्चन है। तो जनरली आप क्रॉसेस पे सबसे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, क्रॉसिंग पे आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि ये प्रोजेनी है, देन हमारे पास पेरेंट्स क्या होंगे, पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा, या पेरेंट्स का जीनोटाइप गिवन है तो प्रोजेनी का कितना % कौन सा ट्रेट शो कर रहा है, सबसे कॉमन क्वेश्चंस यही होते हैं। देन आपके पास आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो एक अप्लाइड फील्ड है यहाँ पे, क्योंकि गेट बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे कॉमन तो इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, और डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटर्स क्या यूज़ करते हैं। और अगर हम देखें तो माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबियल डिजीज़ बहुत कॉमन पूछी जाती हैं। माइक्रोबियल डिजीज़ में बैक्टीरियल डिजीज़ भी आ सकती हैं, फंगल डिजीज़ भी। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मैच द फॉलोइंग दिया होता है, जिसमें आपको डिजीज़ और ऑर्गेनिज्म दिया होता है, आपको जस्ट उसको मैच करना होता है। देन उसके बाद आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे, कौन सा माइक्रो बैक्टीरिया फंगस हमें कौन से टाइप का प्रोडक्ट देता है, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होगा वो भी मैच द फॉलोइंग में मोस्टली दिया होता है। सो वो इंपॉर्टेंट है कि कौन सा माइक्रोब ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सारे प्रोडक्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। देन ग्रोथ कर्व पे क्वेश्चन आता है, डिफरेंट फेजेस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट कब बनेगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कब बनेगा, या हमें बैक्टीरिया का कौन से फेज़ में हम क्या काम कर सकते हैं, कब उसकी काउंटिंग की जा सकती है, कब डेथ फेज़ में नंबर डिक्रीज कर रहा है एंड ऑल, जिसमें आप विलियम्स मॉडल भी डिस्कस कर सकते हो। तो माइक्रोबायोलॉजी में अगर सिर्फ इतना भी आप कर लेते हो, डिजीजेज, प्रोडक्ट्स, ये प्रोसेसेस, तभी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर सकते हो। देन आपके पास आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास टाइप्स ऑफ जो इम्यूनिटी है वो तो है एक्टिव, पैसिव, इनेट इम्यूनिटी, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसमें इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहाँ वर्क करता है, कौन कौन से एग्जांपल्स हम ले सकते हैं पैथोजेंस के जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। देन MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC 1 and 2, वो आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ना। और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जैसे यहाँ मैंने जस्ट मैक्रोफेजेस क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पढ़ सकते हो, T सेल्स, B सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, जो भी हमारे ये टाइप ऑफ सेल्स होते हैं उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, साइटोकाइंस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको 2 या 3 चैप्टर्स बेसिकली देखा जाए तो उस पर फोकस करना है। एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी एंटीबॉडी कहाँ मिलती है, किसका क्या फंक्शन है, किसका कैसा स्ट्रक्चर है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आप जिनको कहोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। देन नेक्स्ट हमारे पास एक यूनिट आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेसिकली आप DNA, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तीनों प्रोसेसेस पढ़ते हो। वो बेसिक प्रोसेसेस तो करनी है, पर ज़्यादा फोकस जो रखना है वो प्रोटीन्स पे, ट्रांसलेशन प्रोसेस पे, क्योंकि जो ट्रांसलेशन और उसके इनहिबिटर्स हैं, यही आपको रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के इनहिबिटर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं, बट प्रोटीन से रिलेटेड तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो तो आपने श्योरली करना ही करना है। देन अमाइनो एसिड्स और pH डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपको पूछा जा सकता है, अमाइनो एसिड का कौन से अमाइनो एसिड का क्या चार्ज होगा किस pH पे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग हम करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देन फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन फोल्डिंग कैसे होता है, कौन से डोमेन्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी प्रोटीन शैपरॉन्स जिनको आप कहोगे वो फोल्डिंग में हेल्प करते हैं, फोल्डिंग ना हो तो उसकी वजह से क्या डिजीजेज हो सकती हैं, ये वाले टॉपिक जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेविंथल्स पैराडॉक्स इंपॉर्टेंट है। सो मॉल बायो में अगर आप ये वाले टॉपिक्स में प्रिपेयर कर लेते हो, अगेन ये आपको एक एज देगा कि जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है। देन टिश्यू कल्चर और फिजियोलॉजी हम कॉमन एक यूनिट में कंसीडर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो टिश्यू कल्चर में आपको पता है डाइज होती हैं, pH इंडिकेटर्स जिनको हम कहते हैं कि pH चेंज से किसका कलर कैसे चेंज हो जाता है वो हमने देखना है।
देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली ये भी आपको मैच द फॉलोइंग में आता है कि किस प्लांट से हमें कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिलता है और उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फंक्शन क्या है, वो एंटी फंगल एक्ट कर रहा है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है, या किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प कर रहा है। वो सारे जो एक इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इंपॉर्टेंस है वो क्वेश्चन इसमें ज़रूर आता है। देन आपके पास फाइटोहॉर्मोन्स, फाइटोहॉर्मोन्स में ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये साइटोकाइनिन्स, ये आपके मेजर फाइटोहॉर्मोन्स हैं। और जनरली इनमें कौन सा हार्मोन किस प्रिकर्सर से बनता है और किस हार्मोन का क्या फंक्शन है, कॉमन फंक्शन, वो भी आपको जनरली मैच द फॉलोइंग में आता है। तो फाइटोहॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में कौन से हम रिएजेंट्स यूज़ करते हैं जिनको आप क्रायो प्रिजर्वेंट्स कहते हो, लाइक ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं, DMSO यूज़ करते हैं, किसका कितना परसेंटेज यूज़ करना चाहिए, किसको हम कितने टेम्परेचर तक स्टोर कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का क्या रोल है एंड ऑल, वो क्रायो प्रिजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन हम पढ़ते हैं। इमोबिलाइजेशन में हम जनरली सिंथेटिक सीड्स के बारे में पढ़ते हैं, या कोई भी एंजाइम को इमोबिलाइज कर रहे हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे क्या डिफरेंस आता है वो जनरली इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर में। इसमें भी आपको अप्लाइड पोर्शन ज़्यादा प्रिपेयर करना है। देन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में कौन सा टाइप का प्रोटोप्लास्ट बेस्ट रहेगा, कौन से टाइप के एंजाइम्स यूज़ किए जा सकते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो टिश्यू कल्चर और फिजियोलॉजी में आपको इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। मेथड्स इन बायोलॉजी जो है वो हमारा सपोज लास्ट यूनिट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बेसिक टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं वो एक तो है बायोस्टैट्स आपको पढ़ना है। बायोस्टैट्स में आपके पास मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, आप कहते हो स्टैंडर्ड डेविएशन, देन प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स आते हैं। देन आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इससे रिलेटेड आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और साथ में आपको प्रिपेयर करना है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट कि एंजाइम कोई कट करता है तो हमें कैसा सीक्वेंस मिलना चाहिए, उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट क्या है, कौन से वेक्टर में कितने साइज़ का आप जो इंसर्ट है वो आप क्लोन कर सकते हो, क्लोनिंग से रिलेटेड कंडीशंस क्या हैं, वो सब आना चाहिए। और इसमें ही आप ट्रांसजेनिक्स कवर कर सकते हो। ट्रांसजेनिक्स में एग्रोबैक्टीरियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आप सिर्फ स्टैट्स और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी ही कवर कर लेते हो तो आपका 90 to 95% जो सिलेबस है मेथड्स इन बायोलॉजी का कवर हो जाता है। सो ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एक यूनिट है। अगर हम मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो वेटेज सबसे ज़्यादा एक बायोकेमिस्ट्री का होता है। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में तो आपके पास फर्मेंटर्स, टाइप ऑफ कल्टीवेशन, बैच कल्टीवेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्टीवेशन जो आप पढ़ते हो, मोनोड्स, काइनेटिक्स है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उस पर आपको थ्योरी के क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको उसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का तो जितना सिलेबस आपको गेट में मेंशन किया है वो आपको सारा ही कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है। 14 to 15 मार्क्स का जो पेपर है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से आ सकता है। देन आपके जो बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये भी जनरली 9 to 10 मार्क्स का कवर हो जाता है। तो मेजर यूनिट्स ये हैं। बट अगर बाकी यूनिट्स में भी अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स पे ही फोकस करो तो गेट 2021 का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा स्कोर करने में आपको हेल्प करेगा। ये यूनिट्स जो हैं वो एक तरह से आपकी एक स्ट्रैटेजी है कि लास्ट टाइम के जो 10 to 15 डेज़ हमारे लेफ्ट हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिवाइज़ करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे फोकस रखना है। तो अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर हैं तो गेट में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो आई विल वाइंड अप विद दीज टॉपिक्स। आपको जस्ट इनके साथ एक रिवीजन करना है, प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टडी करोगे तो आपको लगेगा कि मेजर हमारा जो गेट की तैयारी है वो जस्ट इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आपके इसमें कमांड है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो गेट में आप काफ़ी अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस